हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर में। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जानेंगे कि सेट का मतलब क्या होता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो जैसे चैप्टर का नाम दिया हुआ है सेट, इसका मतलब क्या? देखो, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड है उसके कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सेट। ठीक है, इसके मतलब क्या हुआ? देखो, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि फ्लावर बैंक्वेट, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? एक सेट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ है बंच ऑफ कीज, ये भी क्या कहेंगे हम लोग? सेट कहेंगे। ठीक है, फिर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये भी क्या है? सेट है। पाइल ऑफ नोटबुक्स, ये भी हो गया आपका सेट। और फिर कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ये भी हो गया आपका सेट। अब इन सबको हम लोग सेट क्यों कह रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे सारे एग्जांपल्स को, तो ये सब एग्जांपल्स में हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से बताया गया है कि बंच ऑफ कीज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कीज हो गया, इसलिए इसके कलेक्शन को हम लोग कहेंगे सेट। ठीक है, समझ में आ गया? तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग फिजिकली बता सकते हैं कि इसमें 10 कीज हैं, इसमें 15 कीज हैं, इसमें 20 कीज हैं, ये हम लोग बता सकते हैं। इसको वेल डिफाइंड हम लोग कर सकते हैं, तभी हम लोग उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को कहेंगे सेट। जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बोलूं कि देयर आर हैप्पी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो हैप्पी स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? हैप्पी को कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। आप ये बोल सकते हो कि देयर आर टॉपर्स इन द क्लास। ठीक है, टॉपर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो आप बता सकते हो कि देयर आर 5 टॉपर स्टूडेंट्स, 10 टॉपर स्टूडेंट्स, इसको आप गिन सकते हो। मगर इमोशंस को कैसे बता सकते हो कि हैप्पी स्टूडेंट्स इन द क्लास? आपको कैसे पता चलेगा कौन सा हैप्पी है, कौन सा अनहैप्पी है? अब यह मत बोलना कि मैं पूछ के बता दूंगा ऐसा नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि सेट हम लोग कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब यही है कि हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड बोल रहे हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गिन सकते हैं आसमान में कि एक साथ कितनी बर्ड्स उड़ रही हैं। ओके, तो इसका मतलब सेट किसको बोलते हैं हम लोग? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल में अगर आपको बोलूं कि देयर आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, अब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, कौन से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स? क्यों, कैसे आप पता लगाओगे कि ये ब्रिलियंट है, ये ब्रिलियंट नहीं है? सिर्फ मार्क्स के बेसिस में तो पता नहीं लगा सकते हो। अगर ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ाई में ब्रिलियंट नहीं है मगर स्पोर्ट्स में बहुत ब्रिलियंट है, एक कोई है जो पढ़ाई में ब्रिलियंट है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? आपने तो बोल दिया ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो समझ में आया ना? इमोशंस से आप कभी भी एक ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हो, और उसके कारण उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट नहीं बोल सकते। हमेशा हम लोग उसी ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड बोलेंगे जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे डेज इन अ वीक, तो हमें पता है कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? आपका कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे सेट। ठीक है, तो मंथ्स इन अ ईयर या डेज इन अ मंथ, तो आपको पता है कि इसमें 30 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये सब क्या हो गया? ये सब स्टेटमेंट हो गया आपका सेट। ठीक है, इसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सेट को लिखते कैसे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके 2 मेथड है, मगर अभी आप समझ लो कि सेट का मतलब क्या होता है। समझ में गया ना? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट विच वी कैन मतलब जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो नंबर्स के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको इमोशंस के तौर पे नहीं ले सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? अब आपका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या दिया गया है यहाँ पे? इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज सेट।
जैसे आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा गया है कि इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बहुत ही क्लियर तरीके से पता लगा सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे सेट। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन दिया हुआ है और जो नीचे है वो मैंने अपना एक शॉर्ट फॉर्म में आपको डेफिनेशन दिया है। ठीक है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो, वेल डिस्टिंग्विश हो, उसको हम लोग कहेंगे, उन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहेंगे सेट। समझ में आ गया? अब सेट को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो यहां पे अगर आगे लिखा हुआ है कि इफ ए इज अ सेट ऑफ ए, कैपिटल लेटर ए, ठीक है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी विल राइट, हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको लिखना है इंग्लिश स्टेटमेंट में तो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे लिखा है इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए देन वी विल राइट एस, तो इसको लिख सकते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो यहां पे एलिमेंट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो, तो इसके आगे मैं आपको कुछ एक सेट्स बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो शुरुआत होता है 1 से इंफिनिटी तक, फिर होता है आपका सेट ऑफ होल नंबर्स जो 0 से शुरुआत होता है जाता है इंफिनिटी तक, फिर हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स जो शुरुआत होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, फिर आता है आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर जिसको हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आज का जो आपका डेफिनेशन टू सेट है या बेसिक इंट्रोडक्शन टू सेट है वो वीडियो होता है समाप्त। आई होप कि आपको सेट का बेसिक डेफिनेशन पता चल गया हो। अगली बार से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें बोला हो कि बताओ ये 10 सेंटेंस लिखे हैं इसमें से कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग बता पाओगे कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम लोग कैसे सेट को लिख सकते हैं। ऐसे दो तरीके हैं जिससे हम लोग सेट को लिख सकते हैं। सबसे पहला आपका रोस्टर फॉर्म है जिसको हम लोग लिस्टेड फॉर्म बोलते हैं, दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दोनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन और चैनल करो सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।